दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तब से राजनीतिक उठापटक जारी है। कहीं कोई सीट छोड़ रहा है तो कहीं कोई जिसका नाम नहीं है वो लाइन लगाए पड़ा है कि किसी भी तरह से अगली सूची में मेरा नाम आ जाए। और इस समय एक नया नाम जुड़ गया है, मोटिवेशनल स्पीकर और यूपीएससी की तैयारी कराने वाले, अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले अवध ओझा का। अवध ओझा गोंडा के रहने वाले हैं और इस समय उनकी नजर उत्तर प्रदेश की एक बाहुबली की सीट पर पड़ गई है। और वो बाहुबली कोई और नहीं, केसरगंज के वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरह से इस सीट पर खींचातान जारी है। नमस्कार, मैं बीपी यादव। नमस्कार, मैं शिव पांडे। शिव पांडे जी, इस समय चर्चाओं का दौर जारी है जी। उसकी वजह यह है कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से अवध ओझा मिले हैं जी। और खबर तो ये भी है कि अवध ओझा न केवल मिले हैं बल्कि अब उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। बिल्कुल, अभी इस समय एक फोटो भी उनकी वायरल हो रही है जिसमें वो वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ देखे जा रहे हैं और साथ में उनके साथ में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं वो भी देखे जा रहे हैं। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अवध ओझा जी सीट उनकी कंफर्म हो जाए और वो चुनाव भी लड़ें। हाँ, विवादों में रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। महिला पहलवानों को लेकर के काफी विवाद रहा। भारतीय कुश्ती संघ के वो WFI के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनके चहेते संजय सिंह फिर उसी कुर्सी पर काबिज हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि कौन मेरा टिकट काटेगा। सबसे पहले वो बयान देखिए जिसमें वो कहते हैं कि कौन मेरा टिकट काट सकता है। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? बृजभूषण जी काट लेना। दूसरी बात ये कि वो चाहते हैं कि भले ही उनका टिकट कट जाए, उनके बेटे हैं प्रतीक भूषण जो कि गोंडा सदर से इस समय वर्तमान विधायक है, वो चाहते हैं कि मेरा टिकट कट भी जाए तो मेरे बेटे को मेरी गद्दी सौंप दी जाए। लेकिन उस गद्दी पर इस समय अवध ओझा सर ने नजर गड़ा दी है। अवध ओझा सर ने न सिर्फ नजर गड़ाई है बल्कि वो पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं, यानी कि एकदम फील्डिंग उन्होंने सजा दी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से मौर्य जी का उनको साथ मिल जाए। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ न केवल मिले हैं बल्कि रात्रि विश्राम भी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के ही आवास पे किया, उनके साथ रात बिताई, पूरी रात मंथन हुआ और दूसरे दिन उनसे मिलने के बाद वो सीधे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से सीधे लैंड कर गए हैं दिल्ली और अब वो दिल्ली में अपना जमावड़ा बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कि बृजभूषण शरण सिंह जी से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि बृजभूषण जी पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा गाड़ी में बैठ के वो आगे बढ़ गए। काफी तमतमाते हुए वो वहां से निकल गए थे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाले गर्मा गर्म विधायक वो सांसद रह चुके हैं, तेज दिमाग के हैं, कभी भी गुस्सा उनको आ जाता है और उस सीट पे अवध ओझा सर ने अपनी नजर गाड़ दी है। अवध ओझा सर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। अगर उनकी बात करें अवध ओझा सर की तो पिछले 4 सालों में उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को काफ़ी बढ़ाया हुआ है। पहले जहां वो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस दिया करते थे, वहीं पिछले 4-5 सालों में उनकी जो ऑनलाइन एक फेम है, उनका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, उनका अंदाज काफ़ी पॉपुलर हुआ है और इसीलिए ये भी कयास लगाया जा रहा है
कि हो सकता है कि वो हॉट सीट भले रही हो, लेकिन पिछले दिनों जब ब्रजभूषण शरण सिंह जी विवादों में आए तो विवादों के बाद उनका ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है और उसका फायदा अवध ओझा सर को मिल सकता है। अवध ओझा बस्ती के रहने वाले हैं जी। ये गोंडा के हैं, वो बस्ती के हैं, दोनों जिले बराबर सटे हुए हैं और इसका लाभ अवध ओझा ने पहले एक ललन टॉप को इंटरव्यू के दौरान या अन्य कई जगह ये कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अब वो खुल के मैदान में आ गए हैं। और इसका सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब चल रहा है इस समय। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्स पर गुरुजी खूब चल रहे हैं और गुरुजी को लेकर के यानी कि अवध ओझा को लेकर के काफ़ी ट्वीट्स आ रहे हैं। एक्स पर लोग लिख रहे हैं। संजीत कुमार नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक और कवि के चोला ओढ़े हर व्यक्ति सच में शिक्षक वो कभी ही होगा, वह किसी राजनीतिक दल का एजेंट भी हो सकता है। और ऐसे गुरु से बचकर रहना चाहिए। यह आपको IAS IPS तो नहीं लेकिन अंधभक्त जरूर बनाकर छोड़ेंगे। इस तरह से तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर पीयूष कुमार प्रधान लिखते हैं कि ओझा जी पकड़े गए आज। वो तस्वीर शेयर किया उन्होंने मौर्य केशव प्रसाद मौर्य और अवध ओझा की और लिखा है कि ओझा जी पकड़े गए आज। वहीं सौरभ मिश्रा ने ट्वीट किया है एक्स पर और उन्होंने भी वही सेम तस्वीर शेयर की है और वो कहते हैं कि अगर किसी पढ़े लिखे इंसान को टिकट दिया जाता है कैसरगंज से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अवध ओझा गुरुजी को कोई रोक नहीं सकता। इनको मौका देना चाहिए, पार्टी को इनकी शानदार जीत होगी। यानी कि उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको मौका देती है तो शानदार जीत होगी। वही सुभाकर पटेल नाम के एक यूजर लिखते हैं कि दिल ही तोड़ दिया ओझा जी ने। महारथीकरण जैसा किरदार रखने वाले इंसान बीजेपी के कदम में चला गया और उन्होंने भी वही सेम तस्वीरें शेयर की है। तो शिव पांडे जी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इस समय ओझा जी चल रहे हैं। और ओझा जी ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनकी जो खबरें हैं ट्रेंडिंग की तरफ जा रही हैं तो ये कोई बड़ी बात ना होगी। और देखिए जहाँ तक भी आपने बात बताई तो इसमें दोनों ही तरह के लोग हैं, दोनों ही वर्ग के लोग हैं। एक तरफ जहाँ उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कि एक गुरु जो अभी तक पीछे कुछ जैसे आप कह रहे हैं ये गुरु, तो ओझा जी के जितने पीछे के वक्तव्य हैं कभी वो मोदी जी को ऐसा शासक बताते हैं जो डिक्टेटर हो, मोदी जी की तुलना कभी वो हिटलर से कर देते हैं तो कभी कुछ करते हैं। और आज बीजेपी के यहाँ लाइन लगाए पड़े हैं टिकट के लिए, तो इस पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। वैसे अगर कयास तो यही लगाया जा रहा है कि लोग लगा रहे हैं, राजनीति के पंडित भी मान रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है अब बस कटने ही वाला है, खाली घोषणा की देर है और हो सकता है कि अवध ओझा का टिकट वहां से फाइनल हो जाए। और ये कहीं न कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए खतरे की घंटी भी है। बिल्कुल ये बात जो आपने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का टिकट कट सकता है तो बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी आला कमान जो है, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद से या मध्य प्रदेश के चुनाव से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के चुनाव से लगातार बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत फैसला ले रहा है। उसका मानना है कि किसी भी सीट पर कैंडिडेट सिर्फ वही खड़े किए जाएं जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आपने देखा था कि मध्य प्रदेश की सीट जो थी वहां पर उन कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया था, उन कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाया गया था जिनके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। जीतने की संभावना वाली बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह काफ़ी अपने आप में उस क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं। 6 बार के सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में उनके बेटे भी विधायक हैं सदर सीट से गोंडा। तो इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि से पल्ला झाड़ना चाहती हो, लेकिन ये राहें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था और वो तुरंत समाजवादी पार्टी में चले गए और वहाँ से उन्होंने 2 लाख प्लस वोटों से जीत हासिल की थी। तो इस बार देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। गोंडा के कैसरगंज सीट की लड़ाई बहुत भयानक होने वाली है अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाता है तो। और अगर बीजेपी उनको अपना प्रत्याशी बनाए रखती है तो यहां भी सवाल उठेंगे कि जो उन पे
जो उन पे दाग लगे हैं, जो उन पर एलिगेशंस लगाए गए थे महिला पहलवानों की तरफ से, इतना कुछ देखने सुनने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनको टिकट दे दिया, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अगर अवध ओझा जी को टिकट मिलता है तो उसके बाद पार्टी आला कमान का क्या फैसला होता है कि आखिर इनके लिए क्या विकल्प होगा, पार्टी आला कमान इनको कैसे संभालेगी, कैसे मना पाएगी, क्योंकि उनके तेवर जो है बड़े गर्म तेवर के ब्रजभूषण तेवर होते हैं उनके, और उनके तेवरों को संभालना बीजेपी के लिए आसान नहीं रह जाएगा। वो बाबरी मस्जिद विध्वंस तक में शामिल रहे हैं, बीजेपी के बहुत पुराने कैडर रहे हैं और अभी भी वो राजनीति अपने मिजाज से करते हैं और उनका मिजाज जो है ना बड़ा कठोर मिजाज है, इतना जल्दी पिघलने वाला नहीं है। फिलहाल आप लोगों को फिर से एक बार पूरा वाकया बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से अवध ओझा जी मिले हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा वर्तमान के सांसद दिनेश शर्मा से मिले हैं और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और अब वो चाहते हैं कि उन्होंने मन बना लिया है पूरी तरह से कि उन्हें कैसरगंज से चुनाव लड़ाया जाए और वो जीतेंगे। फिलहाल आगे अगली वीडियो में हम बताएंगे कि क्या होने वाला है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में और बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे, जो वर्तमान जिनके बात कर रहे थे अभी अवध ओझा सर पे, और जो अन्य लोग हैं इस राजनीति से जुड़े हुए उन राजनीतिक लोगों के विषय में बात करेंगे। साथ ही जो राजनीतिक पंडित हैं उनका विश्लेषण क्या है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक राम राम दुआ सलाम। और आपसे अनुरोध वही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।